Question 5. Differentiate sin inverse 4x square root 1 minus 4x square with respect to square root 1 minus 4x square, and the condition is given. Second condition, x belongs to 1 upon 2 root 2 comma 1 by 2. So let u is equal to sin inverse 4x square root 1 minus 4x square putting 2x equal to cos theta. तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये होगा 2 और इंटू 2x cos थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा और इंटू साइन थीटा तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. अब आइए कंडीशन पे. u कंडीशन ये लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन 1 upon 2 root 2 but less than 1 by 2. तो 2x इक्वल टू कास थीटा तो 2 मल्टीप्लाई तो 1 बाई रूट 2 लेस दैन 2x लेस दैन 1 तो 1 बाई रूट 2 और दिस इज कास थीटा लेस दैन 1. तो कास इनवर्स 1 बाई रूट 2 और इंटू थीटा हो जाएगा ये है ना. कास इनवर्स कास थीटा हो जाएगा और इंटू कास इनवर्स 1. अब आप हमको फिर ये कास इनवर्स लिखा है तो कास इनवर्स में इसकी वैल्यू इधर और इसकी वैल्यू इधर. तो अब आप कास इनवर्स 1 आप सोचिए कि कास 1 किस एंगल पे मिलता है. हाँ 0 पे. हाँ कास 0 के वैल्यू 1 तो ये थीटा और ये इसकी 1 बाई रूट 2 किस पे मिलती है पाई बाई 4 पे. वेरी गुड. तो फिर अब यहाँ पे आपके लिखा हुआ है 2 थीटा लिखा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 है ना लेस दैन 2 थीटा और लेस दैन पाई बाई 2. तो आप देखिए क्या ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच लिखा हुआ है. क्या ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच है. हाँ अरे बिल्कुल है भाई. आप कैसे करें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है उसके बीच में 0 से पाई बाई 2 आता है ना. तो ये 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू 2 थीटा. अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगा तो ये 2 थीटा का 2 थीटा यहाँ लिखा जाएगा. ठीक है. तो इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू कास इनवर्स 2x. तो इसका डिफ्रेंसिएशन du अपॉन dx ये 2 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x होल स्क्वायर और इंटू 2x का 2. तो फिर ये थोड़ा सा ये क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से मैं और लिखता हूँ. du अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर. अब आपका लिखा है इसको लेट कर लीजिए कि लेट v इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर. रूट x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x. तो dv और अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और इंटू
इसका 1 का 0 -4 टू ज़ा 8x, तो dv और अपान dx इज इक्वल टू हो गया -4x अपान √1 -4x स्क्वायर। तो du अपान dv इज इक्वल टू du अपान dx और होल अपान dv अपान dx। तो इसकी वैल्यू क्या लिखा है, -4 अपान √1 -4x स्क्वायर और अपान -4x और अपान √1 -4x स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया और -4 से -4 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 अपान x। तो इज इक्वल टू 1 अपान x, दिस इज द du अपान du अपान dv। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। अब इरेज मुझे क्या करना है, मुझे इरेज केवल इतना करना है, ये पोर्शन ये करना है ना, थर्ड पार्ट के लिए ये करना पड़ेगा। और इरेज क्या करना पड़ेगा, एक तो ये इरेज करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, इधर देखिए क्या क्या मुझे इरेज करना पड़ेगा थर्ड पार्ट के लिए। ये इरेज हो जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद कंडीशन इरेज होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब आइए कंडीशन पे, व्हाट इज़ गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है थर्ड पार्ट के लिए, x है ना, ये x ग्रेटर देन, x किससे ग्रेटर है, -1/2, -1/2 और लेस किससे है, -1/2√2। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई, ये आपका थर्ड पार्ट का कंडीशन है। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और लेस दैन 2x और लेस दैन -1/√2 ये होगा। अब आप क्या करें, इसके प्लेस पे cos थीटा है ना, cos थीटा, तो -1 लेस दैन cos थीटा लेस दैन -1/√2। तो टेकिंग cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स ले लें, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -1 और ये थीटा बन जाएगा और लेस दैन cos इनवर्स -1/√2, -1/√2 लिखा है ये। ठीक है, अब देखिए ये cos इनवर्स है, तो ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर। अब आप सोच के बताइए कि -1/√2 और ये लिखा है -1, -1 साइन cos किस एंगल पे जो है -1 होता है, cos पाई पे, है ना, cos पाई पे -1 होता है। तो ये इधर हो जाएगा पाई, इधर पाई होगा और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा 3π/2। अभी मैंने किया था 3π/2 कि 3π/4, 3π/4 था, 3π/4 था, हाँ 3π/4 था। तो 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3π/2 और लेस दैन 2 थीटा और लेस दैन 2π, लेस दैन 2π। अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप सोचिए कि 3π/2 और 2π, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ देखिए, बहुत ही अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे, आप पसंद करें चाहे ना पसंद करें। देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है ना। मान लीजिए कि ये थोड़ा सा सही है, क्यों मानने में क्या हर्ज है। तो ये आपका क्या है, ये आपका π/2 है और ये आपका पाई है और ये आपका 3π/2 है। कुछ याद आ रहा है?
3π/2 और ये आपका 2π। तो कहाँ से कहाँ तक लेना है? 3π/2 से 2π, मतलब ये वाला लाइन आ गया है ना। और ये वाला लाइन होगा तो ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा तो इसको रोकेगा। और कैसे रोकेगा? ये y = रोकेगा, ये x - 2π से रोक देगा, क्योंकि ये y = x लाइन है ना, ये y = x लाइन है, तो y = x हो गया। लेकिन ये ऊपर जा रहा है तो इसको रोक देगा, -2π से रोक देगा, तो -2π सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, x के प्लेस पे यहाँ पे 2θ लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा = 2θ और -2π। x के प्लेस पे 2 ये वाला एंगल लिखेंगे, जो x लिखा होगा उसके प्लेस पे ये एंगल लिखा जाएगा। तो x के प्लेस पे क्या लिखा मैंने? 2θ, और ये -2π लिखा था, मैंने लिख दिया इसको। अब इसमें वैल्यू पुट करा दीजिए 2, और ये cos इनवर्स 2x और -2π। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही जो सेकंड कंडीशन में आया था वही आएगा। क्या आएगा? -4 और अपान √1 - 4x²। तो आंसर तो भी वही आएगा, है ना, आंसर भी वही हो जाएगा। ये आपका होगा du/dx, और ये आपका u था। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, इस ग्राफ को इरेज कर दें, ग्राफ को इरेज करके वैल्यू पुट कर देते हैं, या तो यहीं पे थोड़ा सा इरेज करके पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसी स्पेस में ये लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, du/dv = du/dx की वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो -4/√1 - 4x² और होल अपान इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? -4x/√1 - 4x²। तो आंसर आ गया 1/x। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें लगता है कि हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे हैं, है ना, माइंड लगता है, अच्छा लगता है। अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन के लिखते चले जाए, सोचे ही ना, है ना, तो वो तो नहीं मज़ा आता है। जिसमें माइंड लगे, थोड़ा सा, है ना, ब्रेक लगे बीच में, इसमें तो लगता है कि हाँ कुछ सॉल्व कर रहे हैं। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जल्दी से क्वेश्चन देखिए। कौन सा क्वेश्चन आप लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए? 7th क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x √1 - x² with respect to sec इनवर्स 1/√1 - x²। और कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। कंडीशन इसमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है कि x, है ना, >0 एंड <1/√2। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखिए इसको लिखिए, लेट u = साइन इनवर्स 2x √1 - x², 1 - x²। तो पुटिंग x =
कास थीटा, तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कास थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट साइन थीटा, साइन इनवर्स ये लिखा है साइन 2 थीटा। अब आप कंडीशन पे आ जाइए। कंडीशन आपसे कह रहा है कि ये x के प्लेस पे कास थीटा है ना, x के प्लेस पे कास थीटा, तो 0 कास थीटा लेस देन 1/√2, तो टेकिंग कास इनवर्स 0 लेस देन ये थीटा हो जाएगा, और कास इनवर्स 1/√2। अगर ये कास इनवर्स है तो इधर की वैल्यू इधर, इसकी वैल्यू इधर, तो इसकी वैल्यू बताएं क्या होगा, π/4। वेरी गुड। इसकी वैल्यू तो ये तो थीटा, और ये π/2 है ना, π/2 पे 0 होता है। अब आप यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा π/2 और 2 थीटा ये पाई। अब क्या कास इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच है, ये कास इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच 0 to पाई होता है ना, 0 to पाई, तो ये उसमें आ गया, प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर गया। तो जब लाई कर गया तो फिर ये 2 थीटा, और ये हो गया 2 कास इनवर्स x है ना, यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स x, और ये u, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू 2 और -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब मुझे इसको लेना है, इसको देखते हैं, तो लेट वी यू है ना, इसको वी लेट करते हैं, v इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल होकर के वैल्यू पुट करना है, ठीक। कैसे पुट करेंगे, अगर ये यहाँ पे नीचे क्या आ जाए, कॉस आ जाए, और नीचे कास आ जाए तो ऊपर जा कर के सेक बन जाएगा है ना, तो आप ऐसा पुट करो, साइन पुट कर लो, तो पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, तो v इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा है ना, तो ये सेक इनवर्स सेक थीटा। अब मज़ा आ जाएगा अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगा, तो ये मैंने चेक ही कर लिया है। और अब आप देखिए कि सेक इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। सेक इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच है ओपन इंटरवल 0 to पाई है ना, तो बस यही तो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ब्रांच में तो लाई करता है। तो ये हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है ना, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन db अपॉन dx 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो du अपॉन db इज इक्वल टू, और du अपॉन dx ये लिखा है -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन कितना 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया -2।